सुश्रुत के सूत्र स्थान का अध्ययन होता है 24वां व्याधि समुद्देशीय अध्याय श्लोक नंबर 20 नहीं 8 नंबर श्लोक सुश्रुत ने इसने क्या कहा है कि सर्वेषां व्याधीनां मूलम वातपित्तश्लेष्माणः। वातपित्तश्लेष्मा वे सभी व्याधियों का मूल है। अब देखिए हमने एक श्लोक देखा था यज्ञपुरुषीय में। क्या था वो श्लोक? यज्ञो देहा तज्जो व्याधयः येषानि भवानां संपत् संजनयेत् नरं तेषाम् एव विपत् व्याधिं जनयेत्। इसकी टीका महत्व की है, वो टीका पढ़ना है एक बार और फिर इस पर आएंगे हम मूल श्लोक पर। वहाँ पे चलें सर, चरक पे उसकी टीका पढ़ लो। चरक में जाना है। पेज नंबर 129 चरक सूत्र स्थान अध्याय 25 सूत्र नंबर 29 उसकी टीका। सूत्र पढ़ा हमने येषाम एव भावानां संपत् संजनयेत् नरम तेषाम एव विपत् व्याधि विविधान समुदीरयेत्। इसकी टीका संपत् इति प्रशस्त गुणता येषाम से पढ़ेंगे। सिद्धांतम आह येषाम इत्यादि येषाम इति यज्जातीयानां ते च महाभूतादयः। वाचू सगळी वाचू जसं सांगितलं ना टीका। येषाम इति यज्जातीयानां ते च महाभूतादयः। अब आगे क्या लिखा देखो। तेन महाभूतत्वेन एव वातादीनां ग्रहणम। अभिप्राय क्या है? पता नहीं। तो महाभूत हमने ये परिभाषा में कहा, अभिप्राय हमारा दोष है, क्योंकि दोषों का निर्माण ये महाभूत का है। सृष्टि में प्रत्येक वस्तु पंचमहाभूत है, इसलिए हमें विचार महाभूतों का करना है। इसका अभिप्राय यही है कि दोषों का करना है। दोषों के कौन से महाभूत बड़े हैं? द्रव गुण बड़ा है, स्निग्ध गुण बड़ा है, ये उन महाभूतों के गुण है, पृथ्वी और जल के। इसलिए हमें महाभूतों के आधार, दोषों के आधार पर महाभूतों को ही देखना है। चिकित्सा महाभूतों को ही करने वाले हैं हम, नाम दोषों का दिया है। अब मूल श्लोक पर आइए सुश्रुत के। सर्वेषां च व्याधीनां वातपित्त श्लेष्माण एव मूलम। मूल का अर्थ है एजेंट, निर्माण करने वाला मुख्य स्रोत यह है, डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट, पैथोजिन। ये वातपित्त श्लेष्मा ही है। वातपट में एव शब्द लगा है, दोषा एव ही। अब ये किस आधार पर किया, इस निर्णय पर कब आए और क्यों आए, कैसे आए? दोष ही सभी के व्याधि कारण है, इस सिद्धांत पर कैसे आए, इसका भी क्रम है और उस विषय में चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वो विस्तार से करना है। इस सिद्धांत पर आने के लिए कुछ प्रक्रिया हुई कि नहीं? अकस्मात किसी ने सपने में कह दिया कि दोष ही कारण है? नहीं, ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। अब ये दोष ही कारण है व्याधियों का। इसके लिए उन्होंने दो कारण लिए हैं।
तीन, दोन है का तीन है? तीन 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 अच्छा, तदलिंगत्वात् तल्लिंगत्वात्, यहाँ तत् शब्द है, तत् शब्द का तो का लो बन गया है, संधि विज्ञान में इसको द्वित्व कहते हैं, तत्लिंगत्वात्। सामने जो व्यंजन आया है उसका द्वित्व होता है। कभी कभी तो का न भी होता है, नियम के अनुसार होता है वो। तो तत् लिंगत्वात्, लिंग यानी लक्षण, तल्लिंगत्वात् यानी पित्त के लक्षण दिखते हैं व्याधि में, वायु के लक्षण दिखते हैं व्याधि में, श्लेष्मा के लक्षण दिखते हैं व्याधि में, तल्लिंगत्वात्। महाभूतों के लक्षण दिखते हैं, ज्वर आया, सत्ता फूटा है, तो उस महाभूत का लक्षण है। आपको शैत्य लगता है, जल महाभूत का लक्षण है, वायु का लक्षण है, तल्लिंगत्वात्। शरीर में कभी कभी गति बढ़ती है, गति कम होती है, ये किसका लक्षण है? तल्लिंगत्वात्। अगला शब्द क्या है तल्लिंगत्वात् के बाद? दृष्ट फलत्वात्। दृष्ट फलत्वाच्च। अब दृष्ट फलत्वात् की टीका बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको या तो स्वर्णाक्षरों से मंडित करो या तो अपने कंप्यूटर में फीड करके रख दो, सेव करके रख दो। क्या कहते हैं उसको? डल्लन की टीका है, डिफॉल्ट करो, डिफॉल्ट डिफॉल्ट। तल दृष्ट फलत्वात् की टीका डल्लन की। दृष्ट फलत्वात् इति वातादि हर औषधैः वातादि इसमें है कि ये डल्लड़ की ही तो है ये टीका, कहाँ पे आया? मैं तो सगळे चाललं जाईल ना। जब मैं कंप्यूटर में बैठता हूँ तो कभी कभी उल्टा हो जाता है, इसलिए कह रहा हूं। तो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। फिर बच्चों को बुला, भैया ये मैंने टाइप किया था, कहाँ गया? तो ढूंढ के निकलता है, फिर लाता है। तो इसलिए कभी कभी दृष्ट फलत्वात् इति वातादि हर औषधैः वातादि व्याधेः उपशमन दर्शनात्। अब इसका अर्थ देखेंगे। पहला शब्द क्या है? वातादि हर औषधैः। वातादि हर यानी वायु के गुण क्या है? वृक्ष, परुष, विषद, खर, इनकी विपरीत चिकित्सा करने के बाद क्या होता है? वातव्याधि शांत होता है। वैसे ही पित्तहार द्रव्यों की चिकित्सा, यानी पित्त के गुण क्या है? उष्ण, तीक्ष्ण, सरल, ईषद, स्निग्ध, द्रव। इनकी विपरीत चिकित्सा करने से पैतृक व्याधि शांत होता है। और कफ के गुण क्या है? स्निग्ध, शीतल, पुरुष, स्निग्ध, स्वस्थ, उष्ण, स्थिर, कफ। इसके विपरीत गुणों की चिकित्सा करते हैं तो कफ व्याधि शांत होते हैं। ये हमारा प्रत्यक्ष है दृष्ट फलत्वात्। दृष्ट यानी दृश्य धातु का ये कबूदावी है, पास्ट पार्टिसिपल है। गॉन, ऐसे देखा हुआ है। सीन, दृष्ट यानी सीन, क्या देखा है? फल यानी उपशम। यदि हम दोषों की चिकित्सा करते हैं तो व्याधि शांत होता है, हमने देखा है। इज इट नॉट एविडेंस बेस्ड? इज इट नॉट एविडेंस बेस्ड? इट इज एविडेंस बेस्ड, हमने देखा है। दृष्ट, देखा हुआ। दृष्ट यानी देखा हुआ। प्रत्यक्ष।
ये फल देखा हुआ है। इसलिए ये शास्त्र कैसा है, एविडेंस बेस्ड है। हमारा एविडेंस ये नहीं है कि गुरुची कामड़ा में काम करती है। हमारा बेस ये नहीं है कि बिल्वा अतिसार रोकता है। हमारा दृष्ट फल क्या है, दोषों की चिकित्सा करो, हेतु त्याग करो, रोगी ठीक होता है, रोग ठीक होता है। ये हमारा दुष्ट फल है। और जग अपेक्षा क्या करता है, ड्रग एविडेंस बेस्ड बताओ हमें। हम नहीं बताएंगे आपको, नहीं बताएंगे, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी जी। सर तो दशमानी ज्वर हर कंडुगला कुष्ठ में दिए, तो वो तो ऐसे सीधा दिया तो कंडू हरे कुष्ठ हरे। हाँ, आप जो बोल रहे हो क्या कह रहे हैं? ते म्हणताय की कंडुहर दशेमानी असे जे लक्षणानुरूप द्रव्य दिले। बताता हूँ वही बताता हूँ। तो हमारा सिद्धांत जो है, दोषों की चिकित्सा करना यह है। दोषों के जिन जिन गुणों की वृद्धि हुई है, उन गुणों की शांति करने के बाद रोग स्वयं शांत होता है। ये हमारा दृष्ट फलत्वाद है, यानी एविडेंस बेस्ड है हमारा। हम ये नहीं कह रहे हैं एविडेंस बेस्ड कि मंजिष्ठा देने के बाद कुष्ठ ठीक होगा, ये हमारा बेस नहीं है। कुटज देने के बाद अतिसार ठीक होगा, ये हमारा बेस नहीं है। यानी ड्रग ओरिएंटेड एंटी डिसीज ड्रग, इसमें हमारा एविडेंस बेस्ड साइंस नहीं है। हम चिकित्सा किसकी करते हैं, दोषों के बढ़े हुए गुणों के विपरीत करते हैं, रोग शांत होता है। ये हमारा एविडेंस बेस्ड है। और जग अपेक्षा क्या करता है, हमें ड्रग का एविडेंस बताओ। और एमडी का अभ्यास कैसे चलता है, ड्रग एविडेंस चलता है। पीएचडी का कैसे चलता है, ड्रग बेस्ड चलता है। फल क्या मिलता है, सब मैनिपुलेटेड है। हाँ, मैं पीएचडी का गाइड हूँ। हाँ, मैं एमडी का परीक्षक था, लेकिन मेरा एक भी डिसर्टेशन एविडेंस बेस्ड इस प्रकार का नहीं है, नहीं है, क्योंकि शास्त्र का अभिप्राय नहीं है। यदि दशमानी गण संग्रह निर्माण करने के बाद सभी व्याधि ठीक होते हैं, तो चरक की आवश्यकता क्या है? प्रैक्टिस शुरू कर दो। कंडुग्नानी 10, अतिसारहारानी 10, अर्शोग्नानी 10, चिकित्सा प्रारंभ करो और नोबेल पारितोषिक ले लो। नहीं होता है। यदि ऐसे होता है तो एक्जिमा केवल मंडिष्ठा देने से ठीक होना चाहिए, नहीं होता है। ठीक होना का अभिप्राय ये नहीं है आज ठीक हुआ 15 दिन के बाद फिर हुआ। अभिप्राय यह है कि कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, यह अभिप्राय है। जब मैं सूर्यास्त की ट्रीटमेंट करता हूं तो ये विश्वास दिलाता हूं कि दोबारा नहीं होगा, प्रोवाइडेड मैं जो नियम कहूंगा वो आप पालन करोगे। ये नहीं कि कैशर गोकू सूर्यास्त पे काम करता है, कभी नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा हेतु विपरीत चिकित्सा करो, सूर्यास्त ठीक होगा। इसका अभिप्राय यह है कि सूर्यास्त ठीक हो गया लेकिन फिर अस्थमा हो गया, नहीं, कुछ नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट? दोषों का क्षय नहीं करोगे तो एक ठीक होगा, दूसरा होगा।
एलर्जिक स्किन डिसीज ठीक किया, अस्थमा शुरू हो जाता है। अस्थमा ठीक किया, सोरेसिस हो जाता है। ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये एविडेंस बेस्ड है। यदि इतना आसान आयुर्वेद है तो दशवानी गण संग्रह पाठ कर लीजिए, याद कर लीजिए, किसी डॉक्टर के पास बैठ जाइए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस ले लीजिए, इमरजेंसी क्या है, डिसीज कैसे होता है, सिम्टम क्या होते हैं, और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। दशवानी गण संग्रह यानी आसान काम है बहुत। दशवानी शूलहरानी, दशवानी रक्त शोधना, दशवानी पुरुषहरण, प्रैक्टिस शुरू। क्या करना है इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ के? अग्निवेश ने गलती की है, मूर्ख था। दशवानी गण संग्रह उपलब्ध था, प्रैक्टिस करता था। उसकी कल्पना ये थी पहले, किसकी? अग्निवेश की थी, उसकी भी कल्पना थी। चिकित्सा प्राप्त 16वां अध्याय, सूत्रस्थान अध्याय 16, चिकित्सा प्रावृत्ती अध्याय, सूत्र क्रमांक क्या घात विषय है तो ना? 36, पेज नंबर 98. नाही, चिकित्सा प्रावतस्य किम, ते सांग. चिकित्सा नाही, त्यागात विषयातून पुढे येत आहे. हाँ, हे नहीं, चरक है ना। सूत्र 29 से पढ़ेंगे. एवं उक्तार्थम आचार्यम अग्निवेशः अभ्यभाषत स्वभाव उपरमे कर्म चिकित्सा प्रावृतस्य किम. विषय ऐसा था कि आचार्य कह रहे हैं कि आप हेतु बंद कर दो, लोग स्वयं शांत होने वाला है। पिछले अध्याय में, पिछले पृष्ठ पर है, देखिए, 49 श्लोक का। जायन्ते हेतु वशम. सूत्र 27, जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमा देहधातवाः हेतु साम्यात् समः तेषां स्वभाव उपरमः सदा. परमः, आप हेतु बंद कर दो और धातु साम्य प्रस्तावित करने वाले औषध विहार आहार शुरू कर दो, लोग स्वयं शांत हो जाएंगे। इतना कहने पर अग्निवेश की अवस्था अर्जुन की ऐसी हुई। कैसी हुई थी अर्जुन की अवस्था? सिदंती ममगात्राणि मुखम च पशुश्च जायते, मुखशोषश्च जायते, गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते, विषाद योग हो गया था। वैसे अग्निवेश का हुआ। अब वो पूछता है, आप यदि स्वभाव को परम बात कह रहे हो, लोग अपने आप शांत होता है हेतु बंद करने से और धातु साम्य प्रस्तावक करने से, फिर मेरा क्या होगा? मैंने एमडी किया, पीएचडी किया, बीएमएस किया, पंचकर्म का दुकान डाला। चिकित्सा प्रावृतस्य किम, प्रवृत्ति शब्द का समझते हो? इत्यादि। शंका उसके मन में भी आई थी, तो उसको उत्तर दिया है, अग्निवेश तुम्हारा काम इतना ही है, धातु साम्य क्रियाश्चोक्ता, और ये धातु वैषम्य उत्पन्न है तो उसको साम्य ऐसा करेंगे, यही तुम्हारा कर्तव्य। वाक्य धातु साम्य क्रियाश्चोक्ता इसकी व्याख्या है चिकित्सा की, याभीर क्रियाभीर जायन्ते शरीरे धातवा समः सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विशेषाम स्मृतम. वही कर्म चिकित्सक का कर्म है। क्या कर्म है? धातुओं का सामने प्रस्तावित करना, लोग स्वयं शांत होते हैं। आया ध्यान में? लोग शांति होना का अर्थ ये नहीं है कि एक ठीक हो गया दूसरा। क्यों? स एव कुपितो दोषाः समुत्थान विशेषतः स्थानांतरान च प्राप्य विकारान कुरुते भवन। वही दोष समय प्राप्त होने पर बल मिलता है तो अन्य व्याधि करता है। तो हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? पूर्ण स्वस्थ देना है। साल भर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए
चिकित्सा हम किसकी करेंगे? दोषों की करेंगे। और हमारा सिद्धांत क्या कहता है? दृष्ट फलत्वाद। सुश्रुत कह रहा है कि दोषों की शांति से रोग शांत होते, ये हमारा प्रत्यक्ष है। ये एविडेंस बेस्ड है। क्या है एविडेंस बेस्ड? दोषों की चिकित्सा करने से रोग शांत होता है, ये एविडेंस बेस्ड है। इससे ये रोग ठीक होता है, ये एविडेंस बेस्ड नहीं है। ये क्लियर? यानी ये शास्त्र कैसे है? एविडेंस बेस्ड है। प्रत्यक्ष फल दर्शन। अब ये दृष्ट फलत्वाद, ये मेरा वाक्य तो नहीं है, सुश्रुत का है ना, वो कहते हैं। अब देखिए जरा सूत्रस्थान अध्याय 1 69 58 59 60 61 61 श्लोक देखिए। पेज नंबर 17। विपरीत गुणैः, डायरेक्ट आहे वाचून। सबको मिला? 62। विपरीत गुणैः देश मात्रा काल उपपादितैः भेषजैः विनिवर्तन्ते विकाराः साध्यसम्मताः। अब एक एक शब्द पढ़ेंगे। विपरीत गुणैः, भेषजैः। इसका अधिकरण पिछले 3 श्लोकों का है। 60, 59, 58। 59, 60, 61। 59, 60, 61 ये अधिकरण है उस वाक्य का। यानी क्या? विपरीत गुण से वायु शांत होता है, विपरीत गुण से पित्त शांत होता है, विपरीत गुण से श्लेष्मा शांत होता है। इस अधिकरण में यह वाक्य है। विपरीत गुण ही इति दोष गुण विपरीत ही। गुण शब्द का प्रयोग है, द्रव्य नहीं है। व्याधि विपरीत द्रव्य ही ऐसा नहीं कहा है, गुण विपरीत ही। गुण शब्द महत्व का है। यदि यहाँ पर द्रव्य ही विपरीत द्रव्य ही तो संभ्रम होता था। गुण विपरीत, दोषों के गुणों के विपरीत। और उसमें भी कैसे करना है? देश कौन सा देश है? अनूप है, बलवान औषध देंगे। कफग्न देना है, बलवान देंगे, भल्ला तक करते हैं। साधारण है, शुंठी करते हैं, चित्रक करते हैं। देश काल, वसंत ऋतु है, तीक्ष्ण है, ग्रीष्म है, सौम्य करेंगे। देश कालोपादित ही विपरीत गुण ही दोष विपरीत गुण ही। इससे क्या होगा? दोष तो स्वयं शांत होते ही है, पहले ही कह दिया है। विपरीत गुण ही मारुता प्रशाम्यति, विपरीत गुण ही श्लेष्मा प्रशाम्यति, विपरीत गुण ही पित्तम प्रशाम्यति, विपरीत गुण ही विकाराः साध्य सम्मताः विनिवर्तन्ते। विकाराः बहुवचन है, साध्य सम्मता जो उसका विशेषण है, जो साध्य है। विनिवर्तन्ते, निवर्तन्ते, चले जाते हैं। विनिवर्तन्ते विशेष रूपेण विनिवर्तन्ते, समूल नष्ट हो जाते हैं, समूल होते हैं, केवल जाते नहीं है। एक जीवा हुआ, कल ठीक हुआ, 8 दिन के बाद फिर हो नहीं, विशेषण विनिवर्तन्ते। कब? हेतु त्याग और हेतु के, दोषों के,
गुणों के विपरीत द्रव्यों का चयन करने से साध्य सम्मत विकार नष्ट होते हैं। ये कौन कह रहा है? चरक कह रहा है, यानी दृष्ट फलत्वात्। ये चरक का भी दृष्ट फल है, सुश्रुत का भी है, कश्यप का भी है। अष्टांग हृदय तो क्या कहते हैं? मैंने इन सभी ग्रंथों से तेभ्यो तदिप्रकीर्णेभ्यो प्रायस्सार प्ररोचया क्रियते अष्टांग हृदयम, सबका मिलाकर मैंने किया है, मेरा एक भी वाक्य नहीं है। वो व्याख्याश्याम है, ये विधि है। इज इट क्लियर? अब अध्याय 10 निकालिए, सूत्र स्थान का। निकाला, 10वां अध्याय निकाला, श्लोक नंबर 6। इदम च नः प्रत्यक्ष, श्लोक नंबर 6, पेज नंबर 66। इदम च नः प्रत्यक्षम, सबको मिल गया? बस बस एक ही वाक्य महत्व का है। इदम, इदम यानी जो मैं कह रहा हूं, मैं यानी मैं नहीं है, अत्रे जो कह रहे हैं। इदम च नहा है ना? हाँ, नहा प्रत्यक्षम, ये कौन सा रूप है? विभक्ति कौन सी है, किसकी है? मम अवयोः अस्माकम नहा, नौ अस्माकम नहा। अस्मत्, अस्माकम, भरद्वाज क्या कह रहे हैं? मेरा नहीं है, ये अस्माकम नहा, हम सबका मत है। इदम च नहा क्या है? आगे शब्द क्या है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्षम, अर्थ क्या है प्रत्यक्ष का? यथार्थ ज्ञान, इंद्रिय, आत्मा, आत्मा मन इंद्रिय जन्य यथार्थ ज्ञानम प्रत्यक्षम। मंजेष्टा लिया, एक्जिमा ठीक हो गया, 8 दिन के बाद फिर हो गया, ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। कम हुआ फिर हुआ ही नहीं, ये यथार्थ ज्ञान है। ये हमारा प्रत्यक्ष है। मेरे सोरियासिस के, एक्जिमा के, डर्माटाइटिस के पेशेंट एक बार ठीक होने के बाद आज तक दोबारा नहीं हुआ है किसी को, जिसने मेरा वचन यथार्थ मानकर पालन किया है, नहीं हुआ है। अभी मैं लातूर गया था 2 महीने पहले, और वहां जाकर मैंने पहला काम किया कि 2004 साल का एक पेशेंट लातूर रहता था। उस समय वो कुछ स्कूल में पढ़ रहा था, प्राइमरी स्कूल में कुछ पढ़ रहा था। उसको दोनों हाथ दोनों पैर को सोरियासिस था, उसमें व्रण भी हुए थे, दरण, शूल था, उयोत्पत्ति थी। हमारे छात्र वहां पर थे, वो चिकित्सा कर रहे थे, और उन्होंने तंग आकर मुझे मेरे पास भेजा। उस समय में प्रैक्टिस कर रहा था, और आने के बाद मैंने उनको कुछ नियम बताए, जो दवा सर दे रहे हैं वो ले लो। वापस गई। मैंने उसको कहा था कि इसका दूध बंद करो। वो कहने लगे दूध कैसा बंद करेंगे,
विटामिन डी मिलता है, प्रोटीन मिलता है। मैंने कहा बंद करो, उसके लिए फिर मैं अलग दवा दूंगा, प्रोटीन के लिए, विटामिन डी के लिए मैं दूंगा आपको दवा, आवश्यक हो तो फिर दूंगा। गई वो नहीं मानी। 3 महीने के बाद फिर ऐसा वो कम नहीं हो रहा, दवा चल रही है। मैंने कहा आप क्यों आई मेरे पास? मैंने तो पहले आपको कहा था कि दूध बंद करो, अन्यथा मेरे पास मत आओ। नहीं आना, मैं नहीं कर सकता दवा। मैंने कहा आप फिर कहने लगे मैं अब करती हूँ। मैंने कहा फिर जाओ वापस, वही दवा लो जो दे रहे हो। 2005 की बात है, पेशेंट ठीक हो गया। और मैं अब गया, कब गया था? 2018 में 2018 में गया। मैंने उसको फोन करके बुला लिया, मुझे देखना है। वो तो नहीं आया, उसके पिताजी आए। मैंने कहा क्या हाल है? सर एब्सोल्युटली नॉर्मल है, फिर दोबारा कभी नहीं, कुछ नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। मैंने कैशोर गोकुल नहीं दिया, मैंने मंजिष्ठा नहीं दिया। मैंने कहा था इनको देना ही है तो केवल त्रिफला और नागर मोथा दो, आवश्यक हो तो त्रिकटु फिर ऐड करते जाओ ऋतु के अनुसार। ये शास्त्र है, दृष्ट फलत्वात्। इस प्रकार अत्रेय कह रहे हैं कि इदम जनः प्रत्यक्षम्। इतना कहने के बाद एक ऋषि खड़े हुए, उनका नाम था मैत्रेय। वो कहने लगे कि आपके मत से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। क्यों भैया? नहीं, बोले चिकित्सा लेते हैं तो ठीक होते हैं, चिकित्सा नहीं लेते हैं तो भी ठीक होते हैं, चिकित्सा लेते हैं तो भी मरते हैं, चिकित्सा नहीं लेते हैं तो भी मरते हैं। इसलिए चिकित्सा करना और चिकित्सा नहीं करना दोनों समान है। इसको क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस। ये मैत्रेय ने रखा है। अग्निवेश की बुद्धिमत्ता का ये परिचायक है। ग्रंथ कैसे लिखना, जो जो हुआ था वो सब लिखा उसने। कि मैत्रेय नाम के थे, उन्होंने हाइपोथेसिस रखा, नल हाइपोथेसिस रखा, और उसका अत्रेय ने उत्तर दिया इदम चिन्ह प्रत्यक्षम, ये हमारा प्रत्यक्ष है, मिथ्या चिंतयति मैत्रेय। मैत्रेय आप गलत कह रहे हो। सर श्लोक नंबर सांगा, किती अध्याय श्लोक नंबर सांगा? 10 पेज नंबर 65 श्लोक नंबर 4। प्रतिकुर्वन् ಹೇಗೆ ನೈಜ್ಯ लिखा हुआ प्रतिकुर्वन् निर्याते मैत्रेय। यतःश्च प्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति, प्रतिकुर्वन् म्रियते, अप्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति, अप्रतिकुर्वन् म्रियते। ततः चिन्त्यते भेषजम् अभेषजेन अवशिष्टम् इति। भेषजम यानी चिकित्सा, अभेषजम यानी चिकित्सा का अभाव, अविशिष्ट यानी पृथक, विशेष यानी विशेषस्थ पृथक प्रकृत। ये अविशेष यानी अलग अलग नहीं है, यानी समान है। इस पर अत्रेय उत्तर देते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो मैत्रेय गलत है। मैत्रेय मिथ्या चिंतयति। मिथ्या चिन्त्यत इति अत्रेयः। किं कारणं? ये हि आतुराः षोडशगुणसमुदितेन अनेन भेषजेन उपपद्यमाना म्रियन्त इति उक्तं।
तद अनुपपन्नम न हि भेषज साध्यानां व्याधीनां भेषजम अकारणं भवति। ये पुनः आतुराः केवलात् भेषजात् ऋते समुत्तिष्ठन्ते न तेषां संपूर्ण भेषज उपपादनाय समुत्थान विशेषो नास्ति। तथा हि यथा हि पतितं पुरुषं समर्थं उत्थानाय उत्थापयन् पुरुषः बलम् अस्य उपादध्यात् स क्षिप्रतरम् अपरिक्लिष्ट एव उत्तिष्ठेत्। तद्वत् संपूर्ण भेषज उपलम्भात् आतुराः ये आतुराः केवलात् भेषजात् अपि म्रियन्त न च सर्व एव ते भेषज उपपन्नाः समुत्तिष्ठेरन्। पूरे श्लोक का अभिप्राय यह है कि जब ऐसे कहा कि ये सब समान है, तो अत्रेय ने कहा कि भैया आप जो चिंता कर रहे हो वो गलत है, चिंतन आपका। मैंने जो कहा वो साध्य व्याधि के लिए कहा, असाध्य के लिए नहीं कहा मैंने। और वो साध्य व्याधि चिकित्सा करने से निश्चित सिद्ध होती है। और वो भी कैसे? जो व्यक्ति गिरा हुआ है, वो स्वयं उठने का प्रयास करता है, आपको केवल हाथ देकर उसको मदद करना है। उस प्रकार चिकित्सा मदद करती है। हेतु बनने के बाद वो स्वयं शांत होने वाला है, आपको केवल मदद करना है। इसलिए षोडशकर चिकित्सा से साध्य रोगी ठीक होता है, ये मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असाध्य ठीक होते हैं। और जो ये कहते हैं कि बिना औषध के साध्य होते हैं, वो हेतु बनने के बाद होते, ये मैं कह रहा हूँ। स्वभाव पर रमा, आप हेतु बंद कर दो, लोग स्वयं शांत हो जाएंगे। आप हितकर आहार विहार लो, स्वयं शांत हो जाएंगे। चिकित्सा की जरूरत नहीं है, ये तो मैं खुद कर रहा हूँ। मैं षोडशकर चिकित्सा ये कह रहा हूँ कि शीघ्र उत्तिष्ठेरयन्, उसको समय लगेगा। एक समय था कि एंट्रिक फीवर 21 दिन में ठीक होता था। आप शंका आई एंट्रिक है, 7 दिन रुकते भी नहीं वो टेस्ट करने के लिए, वो शुरू कर देते हैं, पेशेंट ठीक होता है। ये चिकित्सा का साफल्य है। षोडशकर चिकित्सा यदि आप करते हो, हेतु त्याग करते हो, तो शीघ्र उत्तिष्ठेरयन्, वो भी कैसे? संपूर्ण आरोग्य के साथ। ये नहीं अतिशय ठीक हो गया लेकिन खाना नहीं हजम हो रहा, मैंने कुछ दे दिया, मैंने एंटीबायोटिक दे दिया, अतिशय तो ठीक हो गया लेकिन भूख नहीं लग रही है। खाना खाया तो पेट में गुड़गुड़ कर रहा है, थोड़ा ज्यादा खा लो तो यहाँ जलन होने लगी है, बदन भारी हो गया है, सिर में दुख रहा। ये कुछ नहीं होगा यदि आप षोडशकर चिकित्सा करते हो तो। रोग स्वयं शांत होता है हेतु त्याग से। शोधन करो, परिचिकित्सा करो, शीघ्र उत्तिष्ठेरयन् शब्द है वहां पर। शीघ्र क्षिप्रतरम क्षिप्रतरम अपरिक्लिष्ट एव उत्तिष्ठेत्। अपरिक्लिष्ट, बिना कष्ट के शीघ्र खड़ा हो जाता है। वैसे षोडशकर चिकित्सा से रोगी शीघ्रता से ठीक होगा। आप चिकित्सा नहीं करोगे, शोधन नहीं दोगे, शमन नहीं करोगे, हेतु बंद कर दोगे और आहार नियंत्रण करोगे, विहार नियंत्रण करोगे, ठीक होगा। स्वभाव परमा है, लेकिन उसमें समय लगेगा। आप चिकित्सा करो शीघ्र, वो भी पूर्ण आरोग्य के साथ। पूर्ण आरोग्य कल्पना क्या है? विमान 8। टू 75 चरक विमान स्थान अध्याय 8 श्लोक नंबर 89। कार्यम धातु साम्यम तस्य लक्षणम विकारोपशमः। पहला लक्षण विकार उपशम है।
जो कुछ है वो लक्षण कब हो रहे हैं। आगे परीक्षा तु अस्य हम्म, रूप उपशमनम हम्म। स्वर वर्ण योगः स्वर प्राप्त होगा, उत्तम स्वर। 100 लोगों के सामने आप बिना माइक के बोल पाओगे, नहीं तो जो बोल रहे हैं वो सामने से भी सुनाई नहीं पड़ेगा। ऐसे छोटे सा आवाज नहीं, ऐसे आवाज आना चाहिए 100 लोगों को बिना माइक के समझ में आया। स्वर वर्ण बिना फेयर एंड लवली फ्रेश दिखेंगे, प्रसन्न और तेजस्वी दिखेंगे। और शरीरोपचयः उपचय होगा, प्रोटीन लेने की आवश्यकता नहीं है, खाना खाओ ठीक हो जाएगा। आगे बल वृद्धि बल वृद्धि होगी। आगे अव्यवहार्य अभिलाषः भोजन की इच्छा होगी, ये नहीं करोगे किरकिर, मुझे ये नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं। बच्चे करते हैं ना, खमंग दो तो खाएंगे, क्यों? श्रेष्ठता बड़ा हुआ है शरीर में। चॉकलेट खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, श्लेष्मा बढ़ता है। फिर 10 लक्ष्य गुणों के कारण चटपटा चाहिए, खुरमुरे, वो क्या मिलता है, कुरकुरे चिप्स, वेफर, कुरकुरे, वो चाहिए। श्लेष्मा वृद्धि हो रही शरीर में। आगे रुचि ही आहार काले भोजन के समय में मुंह में रुचि आएगी, जो मिला वो खाऊंगा। आगे अभ्यवृतस्य च आहारस्य काले सम्यक जरणम खाए हुए आहार का समय पर परिणाम होगा, देर नहीं लगेगी। सम्यक काल में सम्यक पचन हो जाएगा, शाम में फिर आपको अच्छी भूख लगकर आप भोजन की इच्छा करोगे। आगे निद्रा लाभो यथा कालम समय पर निद्रा आएगी, गोली खाने की आवश्यकता नहीं रहे। नहीं है, जटा वंश घनवती नहीं चाहिए, कंपोज नहीं चाहिए, मदिरा नहीं चाहिए, नींद अपने आप आएगी। आगे वैकारिणाम च स्वप्नानाम अदर्शनम वैकारिक स्वप्नों का दर्शन नहीं होगा। आगे सुखेन च प्रतिबोधनम सुखे न प्रतिभोजनम, सुबह उठने कह रहे उठो भाई समय हो गया है ऑफिस पे जाने का, नहीं, स्वयं उठ के खड़ा हो जाएगा। जैसे नींद खुलेगी छलांग मारकर पलंग के नीचे आएगा, नहीं थोड़ा और सोएंगे, आधे घंटे 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, तो चाय बनाओ तब तक उठूंगा मैं, नहीं। सुखे न प्रतिबोधनम च, हाँ, वात मूत्र पुरुष रेतसाम मुक्ति स्वयं मुक्ति होनी चाहिए। पुरुष की रकस की तंबाकू चाहिए, चाय चाहिए, पानी चाहिए, 2 लोटे पानी चाहिए, 5 लोटे पानी चाहिए, नहीं, स्वयं होगा। सुखे न बुधम अनुपर्येति। सर्वाकारैः मनो बुद्धि इंद्रियाणाम च अव्यापत्तिः इति सभी इंद्रियों की अव्यापत्ति है, अपने अपने कार्य में उत्तम कार्य कर रहे हैं। ये अवस्था का नाम स्वास्थ्य है, और ये हम देते हैं। यदि नहीं देते तो देना प्रारंभ करो, तब तक चिकित्सा करनी है जब तक इतना उत्पन्न न हो। केवल रूप उपशमन यानी शांति नहीं है, षोडश कर चिकित्सा से ये प्राप्त होता है। इसलिए चिकित्सक को यह ध्यान में रखना है कि पैसा ये मेरा दुय्यम है, वो आने वाला है। साहस है श्री प्रतिवसति, साहस करो यश मिलता है, यश मिला तो पैसा भी मिलता है, यश नहीं मिला तो पैसा लूटना पड़ता है। पेशेंट आया, चलो बकरा हो गया, एक पस्ती 1000 रुपया, एक पमन 15,000 रुपया। हमारे एक छात्र हैं, डॉक्टर में प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास एक पेशेंट आया, इंसुलिन देना था, कहने लगे इंसुलिन नहीं लेना है मुझे। ठीक है, तो उन्होंने उनको लाइफस्टाइल बदल के कुछ नियम बताए। 5 दिन के बाद पेशेंट आया, सर मेरी शुगर नॉर्मल हो गई, इंसुलिन की जरूरत नहीं है, आपकी फीस आपने 150 रुपये लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको 5,000 रुपये दो। इतनी शीघ्रता से कोई किसी ने नहीं किया आज तक, और 5,000 दे के गया। वो 5,000 रुपये उसने मेरे नाम से किसी संस्था को दान किया और रिसीट मेरे को भेज दी।
पैसे देते हैं लोग। आप 1000 मांगो, 1000 भी देते हैं, लेकिन बाद में मांगो ठीक होने के बाद। अब पहले दिन ही आप 150 मेरी फीस और 1500 रुपये औषध की मांगे तो लोग दोबारा नहीं आएगा। सही बात। इज इट क्लियर? Yes. चिकित्सक को यदि कॉन्फिडेंस है, ज्ञान है, तो पेशेंट 7 दिन में ठीक होना चाहिए। 7 दिन के बाद यदि पेशेंट रिलीफ नहीं मिल रहा है तो मैं गलत हूं या तो रोगी गलत है। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, मैं दिलाता हूं आपको ये विश्वास। विश्वास करो आप, ये मेरा अनुभव है। सही। इसलिए पैसे के पीछे मत दौड़ो, शास्त्र के पीछे दौड़ो, अध्ययन करो, सेल्फ एश्योरेंस प्राप्त करो, विश्वास निर्माण करो। चिकित्सा किसी के पास पेशेंट कैसे देखना, मात्रा कैसे देना, ये सीख लो और अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। बीएमएस होने के बाद भी शुरू करो। एमडी में कुछ नहीं मिलता है, डिग्री मिलती है। डिग्री मिलने के बाद पेट के लिए नौकरी मिलती है, यश नहीं मिलता है। आज भी चरक पढ़ाने वाले चरक नहीं पढ़ाते हैं। अपवाद छोड़ दीजिए, उनको मैं नमन करता हूँ, नमन करता हूँ जो पढ़ाते हैं, लेकिन ये 100% नहीं है, 1% है, केवल 1% है। शास्त्र पढ़ो, पढ़ाओ। अंतिम संदर्भ देकर समाप्त करता हूँ। विमान चरक सूत्र 12। कुछ आ रहा है समझ में? डॉक्टर साहब क्या कह गए सर? 7 दिन में नहीं हुआ तो या तो तुम गलत या पेशेंट गलत। ये है बात। ऐसी मिल जाए भगवान बस। सच्चे तच्छ्रुत्वा तच्छ्रुत्वा ये जो अध्याय है, 1 मिनट, इसका इतिहास बताता हूँ मैं आपको। इस अध्याय का इतिहास ये है कि सभी ऋषि इकट्ठे हुए हैं। कुछ पीएचडी थे, कुछ बीएमएस थे, उनकी चर्चा चल रही है। तो जो बीएमएस है वो पूछ रहे हैं कि हमें ये बताओ कि ये वायु तो हमने पढ़ा है कि वो अमूर्त है, उसको कोई आकृति नहीं है, उसको अपने वातशमन करने वाले द्रव्य स्निग्ध उष्ण ये कैसे शांत करते हैं, और वात प्रकोप करने वाले वृक्षादि उनको कुपित कैसे करते हैं, ये हमें बताओ। तो इस विषय में ये पूरी चर्चा चल रही है, उसको दोपहर में हम देखेंगे, अभिजीत लेगा वो। तो उसमें अंत में पूरी प्रक्रिया में, पूरे अध्याय में ये कैसे होता है ये समझाया है। और उस समय समझाने के बाद फिर ये वाक्य आया है। ये वाक्य अतिदेश तंत्र युक्ति के आधार पर ये पूरे अध्याय के लिए है, और अतिदेश तंत्र युक्ति के आधार पर ये पूरे तंत्र के लिए है, पूरे शास्त्र के लिए है। क्या कहते हैं वो सुनिए आप। चरक सूत्रस्थान अध्याय 12 श्लोक नंबर 7 के बाद 8वां श्लोक है, ऊपर की लाइन। तच्छ्रुत्वा बडीश वचनम अवितथम ऋषिगणैः अनुमतम उवाच वायोर्विदोः राजर्षिः एवं एतद् सर्वम अनपवादम यथा भगवान आह। जैसे आत्रेय ने कहा वैसे हम कह रहे हैं। अब आत्रेय ने क्या कहा देखिए। यानी तु खलु वायोः कुपिता कुपिता वायो अकुपितस्य। षष्ठी है, कुपित अकुपित, ये 2 शब्द इकट्ठे हुए हैं। कुपित वायु के, अकुपित वायु के कर्म
शरीर अशरीर चरस्य शरीर में और सृष्टि में। शरीरेषु चरतः हम्म, कर्माणि हम्म, बहिः शरीरेभ्योः वा भवन्ति शरीर में और बाहर इस वायु के जो कर्म होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? तेषाम् हम्म, अवयवान् प्रत्यक्ष कुछ उदाहरण प्रत्यक्ष अनुमान उपदेशैः साधयित्वा नमस्कृत्य वायवे वायवे यथाशक्ति प्रवक्ष्यामः। क्या कहा है? वायु के गुण, वायु के कर्म, विकृत और प्राकृत के हम प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर बता रहे हैं। साधयित्वा, साधयित्वा का अर्थ है सिद्ध करते हुए, प्रत्यक्ष के आधार पर पता है, यानी विपरीत द्रव्यों से वो सिद्ध होता है और समान गुणों से वृद्ध होता है। ये हमारा एविडेंस बेस्ड साइंस है। एविडेंस ये नहीं है वातवैधि में एकांगवीर काम करता है, वातवैधि में पक्ष वो समीर पन्नत काम करता है, पालसी न्यूरन, ये प्रत्यक्ष नहीं है हमारा। हमारा प्रत्यक्ष क्या है? हमारा प्रत्यक्ष हेतु विपरीत। अष्टांग 8 नहीं है था अष्टांग संग्रह करा। सूत्र स्थान 8 मात्रा अध्याय 29 एवं अन्यानपि व्याधि। सूत्रस्थान अध्याय 8/22 पेज नंबर 152 टीका होगी तो एवं अन्यान अपि व्याधीन एवं अन्यानपि व्याधीन् स्वनिदान विपर्ययात् चिकित्सेत् अनुबंधे बस, तु बस। सति। ये हमारा प्रत्यक्ष है। क्या प्रत्यक्ष है? सभी व्याधियों को क्या करेंगे? एवं अन्यानपि व्याधीन बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन है। सभी व्याधियों को अन्यानपि व्याधीन स्व निदान, निदान का अभिप्राय समझते हो? हेतु। स्व निदान विपर्ययात, यानी विपरीत पद्धति से चिकित्सा करो। एवं अन्यानपि व्याधीन स्व निदान विपर्ययात चिकित्सेति विद्यर्थ है। चिकित्सेत हलंत है ना, विद्यर्थ है, तृतीय पुरुषी बहुवचनी। अन्यानपि सभी व्याधियों को, अन्य हमने वर्णन किया है सामदोषों का, लेकिन इसी पद्धति से सभी व्याधियों में चिकित्सा हेतु विपरीत करोगे। ये हमारा प्रत्यक्ष है, ये एविडेंस बेस्ड है। ये नहीं है अतिसार में कुटच, अर्श में अशोग्रवटी नहीं। चिकित्सा कैसी होनी चाहिए? हेतु त्याग, हेतु विपरीत गुणों से युक्त होनी चाहिए, तब जाकर इदम चिन्ह प्रत्यक्षम। ये हमारा एविडेंस बेस्ड साइंस है, न कि ड्रग ओरिएंटेड। प्रमेय हरिद्रा नहीं। उसके लिए अगला नियम है, अगला पढ़ो पुढचं वाक्य। अनुबंधे तु सति हेतु विपर्ययम् यदि त्यक्त्वा। इसके बाद भी शेष रहता है तो व्याधि विपरीत का प्रयोग करो। फिर आप जो करना है दशेवाणी का प्रयोग करना है आप करो, तब तक दोषी प्रयोग का। मुझे लगता है विषय स्वच्छ हो गया है। दिस इज एविडेंस बेस्ड, वेल प्लान्ड, established science, not merely given by Indra, transferred by Bharadwaj to Agnivesh is absolutely a fun. ऐसे नहीं है, तंत्रोक्त विधियों का निर्माण किया है।
और निर्माण करने के बाद अग्निवेश को दिया है, ये स्वयं अग्निवेश कहता है। पर लेकिन ये एविडेंस बेस्ड ड्रग ओरिएंटेड नहीं है, ये हेतु विपरीत ओरिएंटेड है, दोष विपरीत ओरिएंटेड है, हेतु त्याग ओरिएंटेड है। और ये हेतु त्याग, ये हेतु विपरीत, ये दोष विपरीत, ये शोधन, ये हमारा एविडेंस बेस्ड है। इससे रोग ठीक होते हैं। ये हम सीनातान के प्रत्यक्ष